क्या क्या कैसे आपने बात किया, प्रभु ने आपको कैसे चला रहा है, क्या क्या आप करते थे, अभी कैसे हैं बताइए थोड़ा। सौदामणि बहन। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ। अरे घर के सामने एक तो शादी घर हो रहा है, बच्चा तो रो रहा है इमानुएल, इसलिए उसको लेके चली गई है। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा ठीक है, हाँ अभी वचन हम लोग पढ़ेंगे, एक गीत गाएंगे हम लोग। हाँ अच्छा गीत नहीं गाएंगे, डायरेक्ट हम लोग बाइबल कोरस गाते हैं। हाँ। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज मार्ग में खतरा ना हो। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, प्रतिदिन जे पढ़िब मार्गे भय न रहिब, हो दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की पत्री का 15 अध्याय और 5 वचन हम सभी अपने अपने जगह में साथ में पढ़ेंगे। 5। धीरज और शांति दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। ईश्वर के पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयावंत राजा, धन्यवाद देते हैं एक और बहुमूल्य अवसर हमें आपने दिया कि आपके वचनों को हम ध्यान करें। संध्या के समय में गवाही के द्वारा आप हमें बातें करने वाला प्रभु है, और दयालु प्रभु जी भाई को और भी इस्तेमाल करें। वहाँ का जो खदान है, रोज वचन पढ़ते हैं और रोज बाबू अपने तरीके से जो पवित्र आत्मा प्रभु ने जो एक्सपीरियंस दिया है, जो प्यारे प्रभु जी उदाहरण द्वारा और बाइबल के वचन के द्वारा और समझाते हैं कि सृष्टिकर्ता को और उद्धारकर्ता को प्रकट करना। जब कभी तुम पृथ्वी पर रहते हो, उठते बैठते चलते फिरते हो, ऐसे प्यारे प्रभु जी आप उनको आशीष दीजिए और दूतों का पहरेदारी दीजिए। उनको प्रभु जी परीक्षा के समय में दृढ़ और धीरज और स्थिर और दृढ़ और मजबूत करिए, प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु सारी बातों में आपके नाम की महिमा हो, ऐसा आपसे हमारी प्रार्थना है। तो सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे प्रभु जी मांगने से ज्यादा, समझ से अधिक करें, आप महिमा गौरव पाए। यीशु प्रभु के नाम में मांगते सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि धीरज और शांति दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे। धीरज का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, धीरज का परमेश्वर। संडे के दिन में हम लोग आराधना का वचन देखा, वहां महिमा का परमेश्वर के रूप में देखा। यहाँ हमारा परमेश्वर धीरज का परमेश्वर, धीरज और शांति का दाता। मतलब धीरज का बारे में आज हम देखेंगे कि धीरज धरना हमारे लिए आवश्यक है, और क्योंकि हमारा प्रभु धीरजवंत प्रभु है, हमें धीरज धरने के लिए सिखाता है। हम ईश्वरीय गुण, परमेश्वर का ये गुण है, धीरजवंत प्रभु होने के कारण आज हम लोग जीवित हैं, आज हम लोग नाश नहीं हुए हैं। धीरजवंत होने के कारण
ही हमारा परमेश्वर की आज आराधना करने सक रहे हैं। आज दुनिया में बहुत सा देवा देवी ईश्वर हैं जो बहुत लोग उसका सेवा करते हैं, आराधना सेवा करते हैं, और उनको अगर कोई एक बात में चूक जाते हैं, मिस्टेक हो जाता है, भूल हो जाता है, तो वो लोग मर जाते हैं। वे लोग मर जाते हैं। रुष्ट हो जाने से उन लोगों को दंड देता है, उन लोगों का ईश्वर उन्हें दंड दे करके नष्ट कर देता है। तो अन्य किसी में धीरज का गुण स्वभाव नहीं है, पर हमारे परमेश्वर में धीरज का स्वभाव है, धीरजवंत प्रभु है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए अब जब पुराना नियम में आएंगे, इस्राएल का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वही परमेश्वर को हम आज आराधना करते हैं। उनके जीवन के घटित घटनाओं से हम सीखते हैं कि कैसे प्रभु उनके साथ धीरज से व्यवहार किया, धीरज धरा परमेश्वर। देखिए, हम उसके बारे में निर्गमन की किताब 34 अध्याय में हम पढ़ते हैं। निर्गमन 34 अध्याय और 6 वचन कोई भी पढ़ सकते हैं। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य। धीरजवंत प्रभु है। प्रिय भाई बहनों, धीरजवंत किस लिए, वहां पर हम देखते हैं 33 अध्याय में उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था। 32 अध्याय में उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया। परमेश्वर जब मूसा को ऊपर बुलाया पर्वत पर 10 आज्ञा और विधियों को देने के लिए 40 दिन 40 रात वहां ठहरा रहा, और बिना खाए बिना पिए मूसा प्रभु का घर के विषय में और कैसे लोग जीवन बिताएं, विधि नियम व्यवस्था मांग रहा है, और नीचे देख रहे हैं कि ये लोग भटक गए हैं, खेलने कूदने लगे, खाने पीने उठे और खेलने लगे, बैठकर खाया पिया खेला, खेलने लगे। आज पाप का खेल बहुत चलता है। पाप से लोग जो है कि जवान जीवतियां, आज हम दुनिया में हम देखते हैं कि लोग खेल खेल रहे हैं, आग के साथ खेल रहे हैं, जल जाने का खतरा है। नीति वचन 5 अध्याय में पढ़ते हैं, अगर कोई अपना छाती पर आग अगर रख देगा तो क्या उसका छाती जलेगा कि नहीं जलेगा? तो हम देखते हैं कि आज भयंकर खेल खेला जा रहा है संसार में, पाप का खेल। छाती पर आग रख दे रहे हैं। इसलिए आज संसार में ऐसे पाप को देख करके परमेश्वर जल गया था एक समय, और परमेश्वर वहां पर क्रोध किया था, पर मध्यस्थ का प्रार्थना मूसा के द्वारा हुआ और परमेश्वर का क्रोध को शांत किया उसने।
मध्यस्थ के जगह में आकर के उसने शांत किया, तो प्रभु भी शांत हो गया। ऐसा नहीं कि प्रभु जो है मैं मारूंगा तो मारे दूंगा। कई कई आदिवासी लोग हैं अभी संसार में, लोग हैं कुछ कुछ जाति के लोग हैं, तो वो लोग जब कोई बात को ठान लेते हैं, सारी गे मतलब सारी गे, एक आदिवासी में भाषा है सारी गे। सारी गे मतलब होता है सच में मारा तो मार देंगे। और भी बहुत सारे जाति लोग हैं इस संसार में, ईश्वर भी बहुत है। वो लोग जो अगर दंड देना है तो देंगे ही, ऐसे बहुत जाति है। एक बार उन्होंने विचार कर लिया तो उनको नाश कर देंगे, आगे पीछे नहीं सोचेंगे। आज पाप में आज कुछ लोग ऐसे ही जल करके लोग घर के घर नष्ट कर देते हैं, किसी का घर जला देते हैं, किसी का अगर पत्नी गलती कर दिया तो जंगल जगह में आप पेपर में पढ़ेंगे, अगर कहीं किसी से बात कर लिया तो वो कुल्हाड़ी पकड़ के सर धड़ से अलग कर देते हैं, बाल बच्चों को भी नहीं छोड़ते। बहुत उनके अंदर में धीरज नहीं रहता, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, समझदारीपन नहीं रहता। आज कितने लोग हैं इस संसार में जो समझदारीपन में नहीं चल रहे, तो आज हम देखते हैं। लेकिन प्रभु समझदार है, समझ गया एक बार, उसने आपको अपने आप को अपना कोप को उसने जो है टाल दिया। उसने बोला कि नहीं छोड़ो हटाओ जाने दो। प्रभु ने बोला कि यहाँ पर ईश्वर ईश्वर यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, कोप करने में धीरजवंत है। कितना अद्भुत बात है। हमारा परमेश्वर को, हमने ऐसा परमेश्वर को जाना है जो धीरजवंत है। दूसरा गलती उन्होंने कहाँ किया था, हम देखते हैं अविश्वास किया परमेश्वर पर। गिनती की किताब 14 अध्याय का, गिनती की किताब 14 अध्याय में हम देखते हैं वहां कनान देश में देखने के लिए, कनान देश को भेदियों को भेजा मूसा ने, 13 अध्याय में भेजा। सब लोग देख कर के आए और आने के बाद उनका विश्वास जो है कि क्षीण हो गया। लोगों को देख करके, उनकी लंबाई को देख करके, ऊंचाई को देख करके, दिल डोल को देख करके। यहाँ वहां पर कहता है 13 अध्याय में, और देखिए 13 अध्याय का 27 पद से मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उनके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिणी देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। और ये लोग कह रहे हैं, यहाँ 13 पद में, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे हुए सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम
अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। देखिए कितना यहाँ पर निगेटिविटी बात चल रहा है, हतोत्साहित बात, पॉजिटिव बात नहीं है इसमें, और निराशा वाला बात है। तो कई बार हम लोग का जीवन में निराशा वाला बात आता है। प्रभु का राज्य में जाने के लिए, स्वर्ग सियोन में जाने के लिए हमारे जीवन में भी हमारे जीवन में विश्वास की कमी होने के कारण हम डर जाते हैं। यहाँ पर हिती, युबुसी, ऐसे अमोरी लोग समुद्र के किनारे किनारे बसे हुए हैं बोल रहे हैं। गढ़ वाले नगर हैं। वो लोग कहाँ रहते थे? इस्राएली लोग कहाँ रहते थे? मिस्र में रहते थे। कहाँ रहते थे? झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, ईटा बनाते थे। और ये लोग कहाँ हैं? गढ़ वाले नगर में जा रहे हैं। यहाँ पर पत्थरों से अच्छी पचिकारी से बनाया वाला नगर है और बड़े बड़े महल है, बड़े बड़े घर। आज भी हम लोग आजकल छोटे छोटे घर बनाते हैं। अंग्रेज लोग चले गए, अंग्रेज लोग घरों को छोड़ गए। बड़ा बड़ा घर सब हॉल सब आज भी है जगह जगह में, आप जाइएगा देखिएगा। तो ऐसे ही वहां पर भी बड़े बड़े घर जो है और थे वहां। और उन्होंने कहा कि 31 पद में जो पुरुष गए थे वो कह रहे हैं चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। ये नहीं जान रहे हैं कि प्रभु अदृश्य रूप में जो चलने वाला है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनको जो लाल समुद्र पार लेकर के आया ऐसे ही नहीं आ गए। वो लोग जंगल में घूम रहा है जो ऐसे ही नहीं घूम रहा है। उनको चट्टान में से पानी कैसे मिल गया? उनको स्वर्ग से मन्ना जब कैसे गिर रहा है? उन्होंने कैसे कैसे बटेरे खाई है। और बटेरे जो है कि कितना एक दिन के मार्ग तक कितना फुट ऊंचा गिरा हुआ था, ऐसा वो लोग सब देख रहा है, सब उनके जीवन में और महसूस किया। लेकिन वे लोग कितना हटीले हो गए। 11 अध्याय में हमने देखते हैं, गिनती की किताब 11 अध्याय में कि कितना जो है और कितना 31 पद में लिखा है, 11 के 31 में, तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वो इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। इतना था। उसमें जो है एक हिसाब से मूसा को भी डाउट हो गया था। मूसा क्या बोल रहा था 21 पद में, 11 के 21 में, फिर मूसा ने कहा जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो ज्यादा ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल और उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं क्यों उनको मांस मिले? न प्रभु ने भेड़ बकरी काटा, उनका जो पशु से, उनका भी पशु साथ साथ चल रहे थे, भेड़ बकरियां। समुद्र तो सामने था नहीं, फिर भी समुद्र का मछली को भी वो जिक्र कर रहा है। प्रभु का जो काम है मनुष्य के सोच और समझ से बाहर है। प्रभु की युक्ति जो है कि सारे सोच और समझ से बाहर परमेश्वर की युक्ति है। प्रिय भाई बहन,
वहां पर हम देखते हैं प्रभु ने क्या कहा 23 पद में, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। प्रभु का हाथ उद्धार करने के लिए छोटा नहीं है, लेकिन प्रभु जो है धीरज के साथ एक समय तक जब देंगे, खिलाएंगे बोलेगा तो खिलाएगा उनको। लेकिन प्रभु से अब हम संडे के दिन में भी हम देख रहे थे, प्रभु जी आप अगर हमको, कल के दिन भी हम देख रहे थे कि प्रभु उनको भूखा होने भी दिया। हम लोग कल फैमिली प्रेयर में हमारा पढ़े थे शाम का व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में कि मन की प्रभु परीक्षा करने के लिए उन्हें, और मन में क्या क्या है इस बात को जानने के लिए उनको जो है और क्या किया है उन्हें एक बार फिर से पढ़ देते हैं। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 2 वचन। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये है जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। मन में क्या है? हाँ, प्रभु क्या देखता है? मन को जांचने वाला है। प्रभु जो है मन को जांचता है। परमेश्वर के राज्य में जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या हमारा प्रभु हमारा मन को नहीं जांचेगा? जांचेगा ना। प्रभु से हम प्रेम करते हैं या और प्रभु का राज्य से प्रेम करते हैं, या प्रभु का धन दौलत से प्रेम करते हैं, या प्रभु जो है कि हमको और कुछ देगा बोल के प्रेम करते हैं। दूसरा चीजों से भी हम प्रेम करते हैं, और प्रभु हमको ये देगा वो देगा बोल के प्रेम करते हैं क्या? इसलिए प्रभु जांचता है। प्रभु उनका परीक्षा करके जान ले कि उसके मन में क्या क्या है, मन में क्या क्या है बोल के प्रभु जांचते हैं। नीति वचन में हम पढ़ते हैं, सोने के लिए आग और चांदी के लिए कुठाली, परंतु यहोवा मनों को जांचता है। मन को जांचता है यहोवा। मन में क्या क्या है? उनके मन में मिस्र से निकले थे, लेकिन मिस्र, वे लोग मिस्र से तो निकले लेकिन मिस्र उनके मन से नहीं निकला था। मिस्र मन में बसा हुआ था। मिस्र की मछली उनको जो है सता रही थी। मिस्र की मीट का हंडी सता रहा था। मिस्र का प्याज उनको सता रहा था। गंदने उसको सता रहा था। खरबूजा उनको सता रहा था। खरबूजा, खीरे भी सता रहा था, गंदने भी सता रहा था। हम लोग को भी सताता है। कई लोग कई चीज हमको सताता है। बीपी शुगर वाला को आइसक्रीम सताता है, कोल्ड ड्रिंक सताता है। बीपी वालों को मटन सताता है, मटन खाऊंगा बोलेगा। ज्यादा मन करता है खाने के लिए, सताता है। तो हम देखते हैं आज मन में क्या क्या, मन को तोड़ेगा या रहेगा। तो प्रभु यहाँ पर मन में क्या क्या बोल करके जान खोज रहा है प्रभु, और प्रभु उनको इसीलिए नम्र बनाया, भूखा होने दिया। और प्रभु ने उनको बोला
तेरी इच्छा से नहीं, मैं मेरी इच्छा से तुम चलो, मैं तुम्हें इसलिए लेके आ रहा हूँ कि मिस्र देश से कनान देश में तुम मेरी इच्छा से चलोगे तो तभी स्वर्ग पहुंच सकोगे। तो लोग ये नहीं बोला। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर व्यवस्था 8 अध्याय के 3 में हम पढ़ते हैं, उसने तुमको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना भी जिसे ना तेरे पुरखा ही जानते थे, तो यहाँ पर भूखा होने दिया। भूखा होने के साथ साथ उसने जो है प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु परीक्षा के साथ साथ निकास भी करता है कि तुम उसको सह सको। प्रभु उनको लेके गया। हमारा भाई अभी यहाँ अनिल बरुआ कहाँ चला गया? अनिल बरुआ अभी बता रहा है चला गया भाई है। वहां पर कितना 2.5 महीना हो गया बिजली नहीं है उनका घर में। लेकिन बहन कल आकर के बोली थी अभी हम लोग को अच्छा लगता है, करें बिजली नहीं होने से भी हम लोग सह लेते, रह लेते हैं। घर में बिजली नहीं है, करंट नहीं है, प्रभु को फिर भी धन्यवाद। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि हमको प्रभु ढालना चाहता है, प्रभु अपने मन के अनुसार ढलना चाहता है। तुम इसमें खुश हो? हाँ मैं इसमें खुश हूँ। तुम इसमें खुश हो? तुम इसमें खुश रहो। हाँ प्रभु मैं इसमें खुश रहना चाहता हूँ। आप अगर मुझे साइकिल में खुश रखेंगे तो मैं ठीक है प्रभु, मैं साइकिल में खुश रहूं। मन में तो विचार आता है कि मैं भी कार खरीदूं, मन में तो विचार आता है कि कार खरीदूं। कार तो हम देखते हैं मन में हमारा बहुत कुछ इच्छा रहता है। हमारे पास पैसा नहीं रहता, हम लोग EMI भर भर के किसी से इसी से उसी से ले लेके हम लोग कई बार क्या हो जाते हैं, दोषी ठहरते हैं। झूठ भी बोलना पड़ता है कई बार। शब्दों का हम लोग, हमारा मुंह का जो वचन है, गवाही है, वो चली जाती है छोटी बड़ी बातों में। यहाँ पर प्रभु उनको नम्र बनाने के लिए नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। एलिसा एक धनी व्यक्ति था, लेकिन जब प्रभु का सेवा में उसने निकला और उसका बहुत सा उसके पीछे चेले भी थे, चेले लोग करके आकर के बैठ गए, हम लोग को खाना चाहिए। उन दिनों में अकाल चला था, तो हम लोग के पास तो कुछ है नहीं, जाओ साग तोड़ के लाओ। और वो लोग क्या किया है? किसी से उधारी मांगने भी नहीं गया, है कि नहीं? मैदान में जाओ, साग तोड़ करके लाओ और साग को पकाओ और पका करके सबको बांटो। एलिसा ने बोला जाकर बांटा, लेकिन बांटने से भी अंडा में जहर था, उसमें जहरीला चीज था। प्रभु से प्रार्थना किया गया और प्रभु से जो प्रार्थना की गई उसमें थोड़ा सा आटा मिला दिया, मैदा मिला दिया गया और उसके बाद हम देखते हैं सब लोग खाया, कोई भी हानि की वस्तु ना रही। प्रभु यीशु मसीह में हम लोग, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग साग पात भी खा सकते हैं। बाजार से साग लाएंगे 10 रुपया का, 10 रुपया का साग लाएंगे तो सब लोग खा सकते हैं। और आपके पास, आप उसी समय आपको एक ठू बलुआकारी आत्मा बोलेगा नहीं मटन 1 किलो लाऊंगा। मटन का दाम 650-700 रुपया और साग का दाम है 10 रुपया। अभी देखिए, एक परीक्षा की घड़ी आती है, प्रभु बोला कि तुम साग खाओ आज, लेकिन नहीं मैं मटन खाऊंगा बोले, तो आदमी क्या हो जाता है? प्रभु उसको भूखा भी होने दिया है
और कहीं पर नीति वचन में लिखा है ना कि साग पात अच्छा है बोला। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा प्रभु हमको नम्र बनाना से, हमें नम्र होना है, भूखा भी होना। अगर आप प्रभु मुझे मन्ना खिलाएगा तो मैं खाने के लिए रेडी हूँ, मुझे मछली नहीं चाहिए। मिस्र का मुझे याद आ रहा है, मिस्र का चीज मुझे सता रहा है, प्रभु मेरा मन को काटो, मेरा मन को हटाओ, मेरा मन को मार दो, मुझे अपना इच्छा के अनुसार चलाओ। छोटी छोटी बातों में प्रभु इंटरेस्ट रखता है, छोटी छोटी बातों से प्रभु आशीष देना चालू करता है और मन के अनुसार हम चलते हैं। तो प्रभु अपने समय में हमारे लिए सब कुछ उत्तम देता है, सब बातें हमारे लिए उत्तम और भले विचार को रखा है। नीति वचन में लिखा है, नीति वचन नहीं, यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है कि मैं तेरी आशा को अंत में पूरा करूंगा। मनोहर मनोहर वचन 29 अध्याय देखिए, यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय और 11 वचन में, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में पूरा करता आशा। हमारा प्रभु हमारे लिए 7 साल या 10 साल तक पार्टी रखा है स्वर्ग में, मेमने का विवाह का भोज के लिए बुलाया है। इस विवाह के भोज में हमें जाने के लिए बुलाया। यहाँ पर प्रभु ले जा रहा है जंगल में, मन्ना खिला रहा है, लेकिन जब कनान देश में पहुंचेंगे तो कनान देश में क्या मिलेगा? दूध और मधु की धारा वाला, दूध और मधु पी पी के उधर रहना है। और वहां पर अभी छावनी में रह रहे हैं, लेकिन वहां पर गढ़ वाला नगर में रहना है। और वहां पर अंगूर, यहाँ पर अंगूर भी नहीं मिल रहा, लेकिन वहां पर बड़ा बड़ा अंगूर का और वस्तु मिलने वाला है। और जंगल में कोई मटन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी मन्ना खिला रहा है कि वहां पर बड़ा बड़ा भेड़ बकरियां एकदम अच्छा वहां रखा हुआ है। तो यहाँ पर खाएगा पिएगा यहाँ और यहीं पर रह जाएगा, और कनान देश का वो लोग याद भी नहीं करेगा, भूल जाएगा, यहीं रह जाएगा बोल करके प्रभु उनको यात्रा में एकदम हल्का फुल्का में लेकर के जा रहा है। लेकिन इनके अंदर में तो कुड़कुड़ाहट चालू है, धीरज जो लोग धरने नहीं सक रहे, लेकिन हम देखते हैं और विश्वास भी नहीं कर रहे हैं। फिर प्रभु गुस्सा हो गया। गिनती की किताब 14 अध्याय में हम देखते हैं, और वहां और परमेश्वर नाश करने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि वो लोग इतना कुड़कुड़ाए, इतना परेशान कर दिए और कहने लगे कि हमको यहोवा यहाँ पर मार डालने के लिए ले आया है, बोल रहा है। यहाँ हम 14 अध्याय का 11 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा, और तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपने सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है उन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को इस देश में जिसे
उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका, इस कारण उन्हें इस जंगल में घात कर डाला। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। तो इसलिए वहां पर मध्यस्थ कर रहा है वो, तो अपना स्वार्थ में नहीं बोला। परमेश्वर ने उसको बोल रहा था कि तेरा बेटा के द्वारा ऐसा करूंगा, तुझसे जाति उत्पन्न करूंगा। कितना सुंदर उसने प्रार्थना किया उन लोगों के लिए, हे प्रभु तेरा नाम जैसा है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत है, उसने उसको बचाया। हमारा प्रभु अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं और कई बार उसने धीरज धरा है, इसलिए धीरजवंत प्रभु है। हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, भजन संहिता और उसके 103 अध्याय, भजन संहिता 103 अध्याय का 8 पद में हम पढ़ते हैं। पढ़िए 103 का 8। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय। आज वही परमेश्वर हमारा साथ है। प्रिय भाई बहनों, हम लोग मिस्र के लोगों के समान कई बार हमारे जीवन में हम प्रभु का मन को, प्रभु का इच्छा को, प्रभु का विचार को हम पहला स्थान नहीं देने के कारण हमारा प्रभु फिर भी हमें धीरज धरे हुए है। हमारा प्रभु के वचन के अनुसार हम नहीं चलने के कारण हम लोग प्रभु के इच्छा में, हम इस संसार में आनंदित नहीं हैं, दुखी हैं, निराश हैं, शांति नहीं है, धीरज नहीं धरने के कारण। और प्रभु आज भी धीरज धर रहा है अन्य लोगों का उद्धार हो बोल के। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता कि जैसे कुछ लोग देर समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कि तुम नाश ना हो जाओ। धीरज धरो, धीरज धरता है कि सभी मनुष्यों का मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए धीरजवंत प्रभु को हम देखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का धीरज को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए धीरज धरा। अगर वो धीरज नहीं धरता तो मेरा और आपका उद्धार नहीं होता। देखिए हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय, यशायाह नबी 53 अध्याय का 7 और 8 वचन। वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। कई बार हम लोग को कोई कुछ बोल दे तो हम लोग 10 बात बोलते हैं, 2 बात के जगह में हम लोग रिटर्न में 5 बात बोल देंगे। अगर कोई 5 बात भी बोले तो हम कम से कम 2 बात भी बोल देते हैं। धीरज धरते धरते भी हम लोग थोड़ा सा बोलिए देते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं। लेकिन प्रभु सहता गया, सताया गया, सहता रहा, चुपचाप रहा। अगर प्रभु बोलता कि तुम मुझे आप मार नहीं सकते हो, इतना सरदार लेके आए हो, एक ही स्वर्गदूत को मैं बोलूंगा तो आपका पूरा इस्राएली सेना को पूरी रीति से, कितना मोरोमी सैनिकों को एक ही झटके में
1,85,000 तो हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया तो आगे एक ही स्वर्गदूत मार दिया। दो तो परमेश्वर का पुत्र है, ये तो हिजकिय्याह था लेकिन वो तो परमेश्वर का पुत्र है, उसने मुंह नहीं खोला। सेनापति ये पिलातुस भी आया, पिलातुस भी उसको पूछ रहा है तू क्यों चुप है, क्यों नहीं बोलता है, तुम्हारा तो गलती नहीं है। लेकिन प्रभु वहां पर चुपचाप रहा, सहता रहा। कैलवरी के क्रूस पर भी ठट्टा कर रहे हैं और तब भी वो सहता रहा, सहता रहा, सहता रहा। कल के संडे के दिन में हम लोग देख रहे थे 10 वचन, ये यशायाह 53 का 10 वचन में हम पढ़ते हैं, तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसे रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। 11 में पढ़ते हैं, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। देखिए, इसीलिए प्रभु धीरज धरा, सहता रहा कि अपना यहाँ लिखा है कि बहुतों के पापों को उठाकर उसे देखेगा, तृप्त होगा। तृप्त होने के लिए, अधर्म का बोझ को उठा लेने के लिए और वंश देखने पाएगा बोल रहा है। क्या पर लिखा है? हाँ, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वंश, प्रभु वंश चाहता है, संतान, आत्मिक संतान हमें बनाए बोल के, ले बालकपन के पुत्रताओं में लाने के लिए लहू का बहना जरूरी था, उस लहू से शुद्ध होना जरूरी था, कैलवरी के क्रूस के ऊपर में जाना जरूरी था। दुख कोई उठाते हैं ना, कोई अगर थप्पड़ मार दे, अगर आप दूसरा फेर देंगे तो वो जरूर सोचेगा भाई उसने कोई गलती नहीं भी किया, उसने कोई गलती नहीं भी किया और मैंने उसको एक थप्पड़ मारा, फिर उसने दूसरा गाल भी फेर दिया लेकिन मुझको चुप, मुझे इतना कुछ बोला, दूसरा गाल भी फेर दिया, तो उसको रात को नींद नहीं आएगा। एक भाई, अपनी गवाही मुझको बताया कि प्रभु का एक दास उसको एक थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया प्रभु का दास, और वो एक सच बात बोला तो एक थप्पड़ मार दिया प्रभु के दास। लेकिन जब उसने दूसरा गाल भी फेर दिया तो उस प्रभु का दास को याद आया कि नहीं, इसने तो कोई गलत बात नहीं बोला, रात को उसको नींद नहीं आया। बाद में वो बोला नहीं, मैं उससे जाके माफी मांगूंगा, और उसने जाकर के माफी भी मांगा बाद में। तो कई बार हम लोग सहने के बाद प्रभु उसका जीवन को बदल देता है, लोगों को बदल देता है। अनुग्रह का आज का वचन था हम लोग का, जकरिया की किताब 12 अध्याय में, मैं उनको अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेलूंगा, और उस समय वे ऐसा रोएंगे जैसे अपने एकलौते पुत्र के लिए रोते हैं, विलाप करते हैं, छाती पीटेंगे। ये इन्होंने भेदा था ना, कितना पद में है जकरिया नबी की किताब, उसका 12 अध्याय, एक ही पद है, एक ही बात पढ़िए, 10 वचन पढ़िए। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा।
तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। प्रभु के धीरज धरने से ऐसा महान उदाहरण देखते हैं कि तो प्रभु यीशु मसीह ने धीरज धरा, और हम पहला पत्र 2 अध्याय का 9 वचन से पढ़ते हैं 25 वचन तक। वहाँ हमारे लिए एक आदर्श नमूना देके गया है। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद, 2 अध्याय का 19 पद। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और ना दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों का अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह में इतना अद्भुत सुंदर गुण है। सहनशीलता के कारण आज कितने भेड़ बकरी भटके हुए खोए हुए का उदाहरण, पवित्र जीवन है उसका, और सहनशील धीरजवंत जीवन है। कैलवरी के क्रूस के ऊपर में दुख सह करके उन्हीं लोगों के लिए जो ठट्टा कर रहे थे, उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, हे पिता नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर, नहीं जान रहे क्या कर रहे। तो प्रिय, यह अद्भुत स्वभाव है धीरज का स्वभाव, जिससे आदमी सिद्ध बनता है। प्रभु हमको उसी सिद्धता में लेके आना चाहता है। ये आत्मा का चौथा गुण है धीरज का स्वभाव। और जेम्स याकूब का 1 अध्याय का 2 से 4 वचन में भी हम पढ़ते हैं कि पूरी और सिद्ध होने के लिए धीरज का आना जरूरी है। 3 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, याकूब 1 का 3। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम में किसी बात की घटी ना रहे। धीरज धरने से हम सिद्ध बनते हैं प्रभु यीशु मसीह की तरह, और लोगों को ला सकते हैं। यशायाह की किताब 53 अध्याय 26 अध्याय का 3 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु की शांति आता है धीरज धरने से। यशायाह उसका 26 अध्याय, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हम धीरज धरते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा करता है, हमारी हानि होने नहीं देता है। धीरज धरने वालों को कभी भी हानि होगा नहीं, रक्षा उसका प्रभु करेगा, और उसकी कोई भी वस्तु खोएगी नहीं। धीरज धरने वालों के लिए कोई वस्तु खोएगी नहीं। कंपटीशन बहुत चलता है, उतावलीपन में हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन धीरज धर के करेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। यहाँ पर इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 13 और 15 वचन भी पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री
6 अध्याय 13 से 15। पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को भी अपने से बड़ा ना पाया, तो अपने ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। धीरज धर करके उसने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को पाया। धीरज धरने से जो प्रभु ने प्रॉमिस किया है, प्रभु उसको देगा, सिद्धता के साथ देगा, धीरज धर के देता है। फिर भाई बहनों, और हम पढ़ते हैं, और उसके बाद आखिरी पद हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। धीरज का परमेश्वर हमें धीरज धरने के लिए, धीरज धर करके प्रतिज्ञा पाने के लिए कह रहा है। परमेश्वर धीरजवंत है, और वो धीरज धरा इस्राएलियों के प्रति, हमारे प्रति भी वो धीरज धर रहा है। और प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं वो धीरज कोप करने में धीरजवंत है। प्रभु यीशु मसीह धीरज धर करके हमारे लिए कैलवरी के क्रूस पर गया और सब कुछ सह लिया, धीरज धरा ताकि हम उद्धार पाए। उसके धीरज में उद्धार है, धीरज के साथ सहने से उद्धार मिला। और प्रभु जी, हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब प्रभु के पास आते हैं, तो वही गुण हमें देता है प्रभु जी, और कहता है आत्मा का 9 फल से प्रेम, आनंद, शांति, धीरज देता है, धीरज देता है। धीरज का उसी गुण से हम भी प्रभु के समान, और जो हमको सताते हैं उनके प्रति हमें धीरजवंत होते हैं। तो एक गाल अगर फेर के दूसरा गाल दिखा देते हैं, तो भाई बहनों, हमारे जीवन में भी प्रभु बहुतों का उद्धार हम करा सकते हैं, और हमारे रिश्तेदार, परिवार, सभी लोग हमारे धीरज स्वभाव के कारण बच सकते हैं। और जो धीरज धरते हैं उनको प्रभु रक्षा भी करता है। इसलिए 26:3 जो प्रॉमिस दिया है, जो तुझ पर धीरज धरे तो उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, शांति के साथ रक्षा करेगा धीरज धरने वालों। धीरज धरने वालों की प्रतिफल कभी खोएगी नहीं, असली आशीष मिलेगी, असली आशीष। तो धीरज धर करके हम भी प्रतिज्ञाओं का फल प्राप्त करें। प्यारे ईश्वर के पिता, धन्यवाद, आराधना, स्तुति करते हैं वचनों के लिए। आपके विचारों को बड़ी निर्बलता से दिया गया है। आप ही प्रभु जी आशीष दे उनके लिए। प्रभु हमारे भाई बहनों को, मुझको